नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो है वो 15 सेट बिहार दरोगा का कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे सेट नंबर 16। सॉरी, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 16। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और एक नई बात, हम लोगों ने सोचा है कि अभी बीएसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए उसका भी सेट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो सेट जो है वो हम लोग शाम को चलाएंगे। तो वो लगभग जो है वो 6 से 7 बजे शाम तक जो है वो हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप लोग जो है वो देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो वो क्या है, 65 वर्ष में रिटायर करते हैं। और अगर हम और भी जो इम्पोर्टेंट जो पद हैं उसमें क्या क्या है, तो ये लोग या तो 65 वर्ष हो गया या फिर 6 साल हो गया, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो उनका कार्यकाल का अवधि वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इनकी नियुक्ति जो होती है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये अपना त्यागपत्र भी, मतलब अगर इनको पद से हटा भी सकते हैं तो क्या होगा, लास्टली वो राष्ट्रपति ही हटाएंगे। अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो उनकी जो अधिकतम आयु होगी अवकाश ग्रहण करने की, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 62 साल हो जाएगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? ये 2017 का है, हम लोग करेंट का भी देखेंगे जो 2023 में हुआ था। तो रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका जो इस बार का थीम था वो था रेडियो और शांति। रेडियो और शांति, ये क्या है, इस बार का थीम है। 3 नंबर देखते हैं कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो वो की थी मेंडलीव ने। और जो अभी करेंट वाला चल रहा है, टोटल अभी कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? तो वो है 118। और वो जो बनाया गया था वो किसके? मोस्ले के द्वारा बनाया गया था। मेंडलीव के टाइम में हम बात करें तो टोटल एलिमेंट कितने थे उस समय? 63 थे, लेकिन अभी कितने हो गए? 118 हो गए। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। ये तो राज्यसभा के जो होते हैं वही सभापति होते हैं, वही उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो वो चुनाव आयोग प्रदान करता है। वर्तमान में अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो कितनी है? 6 पार्टी है। और वो 6 कौन कौन सी है, फटाफट हम देख लेते हैं एक बार। वो एक हो जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सबको पता है 1885। दूसरा हम देख लेते हैं उसके बाद जो हुआ था गठन, वो हुआ था CPIM, जो वो कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सिस्ट वाली, वो है अभी। तो वो उसकी गठन कब हुई थी? 1964 में। उसके बाद हम देखते हैं बीजेपी कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी 1980 में। उसके बाद हम देखेंगे तो बीएसपी कब हुआ था? 1984 में। आम आदमी पार्टी जो अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ था उसमें उनका जो वोट परसेंटेज था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। तो ये कब हुआ था? 2012 में। और एक न्यू पार्टी जो थी वो थी नेशनल पीपुल पार्टी NPP। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 2013 में। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अभी तेजस्वी यादव। 7th है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, तो वो है पंजाब। पंजाब में क्या है? हरिके बैराज। और उस हरिके बैराज से क्या हुआ है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और जिससे क्या होता है, पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई उसी के थ्रू होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो वो क्या है? अजमेर शरीफ में। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले जो है वो चिश्ती के दरबार पर जाने वाला शासक कौन था, तो वो था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत के सुदूर पूर्वी में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाते हैं वो कौन है? तो वो क्या है? म्यांमार है। जो पहले क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, देन मिज़ोरम हो गया। तो ये टोटल 4 राज्यों के साथ कितना 2900 का ये बॉर्डर बनाता है, 2900 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि स्लेट रूपांतरित रूप है। तो स्लेट जो है ना वो सेल का रूपांतरित रूप है, ऑप्शन नंबर ए। और ये किससे बनता है? ये बनता है मिट्टी या फिर ज्वालामुखी की जो राख होती है उससे बनता है ये। 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्रा नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई जो है सो 2900 किलोमीटर की है। अच्छा, मैंने ये म्यांमार में जो बताया था इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर है। सॉरी, वो 2900 मैंने बोल दिया था बाय मिस्टेक। अगर हम ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी दोनों ही क्या तिब्बत के पठार मानसरोवर से निकलती है, और ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। और इसी का नाम चाइना में क्या है? शांगपो नदी है। फिर उसके बाद जब ये असम में आती है ना, तो असम में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा है। और ये जब बांग्लादेश में जाती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। 30 नंबर देखते हैं कि कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया था? तो वो था लीग ऑफ नेशन। और इसी के बाद फिर क्या हुआ? वो संयुक्त राष्ट्र जो बना था। लीग ऑफ नेशन की हम बात करें तो ये पेरिस शांति सम्मेलन में इसको जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये जो है सो 51 में है। कौन से पार्ट में है? तो 4 के ए में जोड़ दिया गया था। कौन सी समिति के थ्रू आया था? तो ये जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू आया था। और इसका जो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। उसके बाद सबसे लास्ट में अंतिम में कौन जोड़ा गया था? वो जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा वो जोड़ा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहे हैं। तो अधिकतम संख्या तो 250 होती है और वर्तमान में कितनी है? तो वो 245 है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। 70 नंबर है कि सिखों के गुरुओं में गोविंद सिंह कौन थे? अंतिम और 10वें। 18 नंबर क्वेश्चन है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, बिहार। 18 है कि कनिष्क जो थे वो राजा थे। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के राजा थे। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। 19 नंबर है कि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। और इसका विटामिन B1 का नाम क्या हो जाएगा? थायामीन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसने क्या किया था? 712 ईस्वी में क्या किया था? सिंध पे जो है वो सिंध प्रांत में पहली बार आक्रमण किया था। और राजा दाहिर के साथ जो सिंध प्रांत के ही राजा थे उनके साथ इसका कौन सा युद्ध हुआ था? रेवाड़ का युद्ध हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है तो वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? बुध। नेक्स्ट देखते हैं 23। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ पर स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच का औसत समय जो है वो 4 बजे शाम है। मतलब अगर हम देखेंगे तो दोनों के बीच में कितना 2 आवर का गैप है। तो 4 मिनट जो होता है ना ये एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 2 घंटा में कितने मिनट हो जाएंगे?
120 मिनट हो जाएंगे। तो अगर हम 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो मतलब ये 30 डिग्री पूरब में होंगे। समय आगे है ना, ये स्थानीय समय। तो जब हम पूरब की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो क्या होगा, वो समय बढ़ते जाता है, और जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं समय घटता है। 24 देखेंगे कि इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। तो वो झारखंड का सिंदरी हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे इस्पात प्लांट नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पे उर्वरक के कारखाने बहुत सारे। 25 है कि गारो जनजाति जो हमारा वो 3 जो पर्वत का वो है, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये कहाँ हो, मेघालय में है ना, गारो, खासी, जयंतिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। 26 देखते हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पे थे। तो वो उस समय बिहार के राज्यपाल थे। 27 है कि उस खगोलीय भौतिकी शास्त्री का नाम बताया जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। तो वो स्टीफन हॉकिंस थे, जिनकी मृत्यु कब हुई थी, 2018 में हुई थी। और अगर हम इनकी प्रमुख जो अहम रोल था इनका, वो था ब्लैक होल की खोज में। अगर हम देखें 28 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पे SC बोस दे दिया है, एस होगा ये, एस, सुभाष चंद्र बोस। 29 है कि भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो वो है सरोजनी नायडू को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वो सरोजनी नायडू थी। अगर पहली महिला बोल देगा तब तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला बोलेगा तो वो सरोजनी नायडू। पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर जो है वो क्या है, हृदय से संबंधित है। वो एक क्या करता है, एक छोटा सा डिवाइस है, छोटा सा उपकरण है जो क्या करता है, हृदय की जो हमारी गति होती है, जो दिल का जो सामान्य दर होता है, उस पर वो धड़कने में मदद करता है। 31 है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, अगर हम भारत के बोले यहाँ पे, तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक। और यही जो हो जाएंगे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अगर हम बात करें ये गवर्नर का, तो फटाफट एक बार देख लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर, तो सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव। और जो लास्ट बने थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अब बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसका क्या हुआ, दायरा कुछ बढ़ गया था, एरिया। अब जो पहले गवर्नर जनरल बने, जो यहाँ के लास्ट गवर्नर थे, वही क्या हो गए, पहले गवर्नर जनरल बने थे, वॉरेन हेस्टिंग। और जो अंतिम बने थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक। अब भारत का जब पहला गवर्नर जनरल बना तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए, और अंतिम कौन हो गए, कैनिंग हो गए। फिर वाइसराय जब बना तो अंतिम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो क्या हो गए, पहले वाइसराय हो गए, कैनिंग। और अंतिम जो वाइसराय थे वो कौन हो गए, माउंटबेटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल वो कब से कब तक रहा था। तो 1902 से 1979 तक रहा था। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और कुछ सजेशन हो तो आप लोग हमें कमेंट में जो वो सजेस्ट कर सकते हैं। 33 है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो वो सुल्तान महमूद गजनी ने किया था। इसने जो था वो भारत को लूटने का अथक प्रयास किया, और ये 17 बार जो है वो आक्रमण भी किया। इसकी जो मतलब वो मिलती है ना, वो किताबुल हिंद जो अलबरूनी की जो पुस्तक है, उसमें जो है उसकी वर्णन किया गया है। 34 देखते हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री भारत आया था वो हर्षवर्धन वेनशांग, ऐसे हौ से इसको रिलेट करके याद करेंगे। और इसकी पुस्तक क्या थी, शी की इसकी पुस्तक की नाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। यौगिक का अनुसंहिता जो है वो 40 है, मतलब मेनली जो है वो भार पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा NaOH। सोडियम का कितना हो जाएगा 23,
ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल कितना हो गया 40। अब क्या बोला है कि एक मोल में हम बात करें तो कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक मोल का, ये एक अणु का एक मोल होता है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब होता है ना तो वो हो जाता है CaSO4 इंटू ½ H2O। 29 है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, तो वो लोहा है जो प्राप्त नहीं होता है। अब हम 40 देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है ना वो IBRD है। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट देखते हैं 41, खाने का सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में जो है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 43 क्या है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट जो होता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो है सो अशुद्धता है जो नमी सोखती है। 44 फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो वो है ग्रेनाइट तो कार्बन का अयस्क है। 45 है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाता रहता है ऑर्बिट में, और इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, और यही जो है सो उसका वेट डिटरमाइन करता है, कितना भार होगा वो उसकी वजह से ही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आँख के रेटिना पे बनता है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 47 है, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, तो ये है डाल्टन इफेक्ट। वर्णांधता क्या होता है, इसमें ना रोगों के बीच में अंतर करने में क्या होता है, अक्षम, मतलब हम लोग अक्षम होते हैं, उतने क्लियरली जो है वो रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। 48 क्या है, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टमीटर से। 49 है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो वो है विद्युत मोटर, और वही इसके अपोजिट अगर बात करें यांत्रिक को विद्युत में, तो वो हो जाएगा जनरेटर। नेक्स्ट है 50, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है, तो वो है O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन, और ये जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होता है, तो वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। किस हाइट पे होता है, तो 30 से 32 किलोमीटर के हाइट पे होता है। अब हम देखते हैं 51, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है, तो वो है स्थित ऊर्जा। 52 है कि 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, तो जब बड़े यूनिट से क्या करना है, छोटे यूनिट में जाना है, तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से 72 में, 18 चौक 72, तो 5 चौका 20। और ऐसे अगर आपको ये वाला नहीं पता कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता है कि किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, और आवर में कितना सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 2 से हम करें 2 पंचे 8, 2 18 36, तो 18 चौक 72, 5 चौका 20, बात बराबर है, नाक इधर से छुओ या घुमा के छुओ। 53 है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापक है, तो जड़त्व का मापन जो है वो है द्रव्यमान। अब देखते हैं 54 क्या बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा, इसका समीकरण क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या है, ½ mv²। 55 है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है चाइना में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना में। वो कब स्थापित किया गया था, 2016 में किया गया था, और उसका नाम जो है ना वो है FAST,
फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, चाइना के गुइझौ प्रांत में, जो उसका गुइझौ प्रांत है उसमें स्थित है ये। 56 है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो वो ग्लूकोज का। 57 है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो वो होता है आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एंथ्रोसाइट, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन। 58 है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो वो है संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, किसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही जो है वो संयोजन में भाग ले सकते हैं ना, तो उसी को हम लोग संयोजकता बोलते हैं। 59 है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, तो वो है लीवर। 60 है कि मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, तो वो है पोटैटो, आलू में। 61 है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा है, तो वो उर्दू है, पहली कौन सी हो गई, हिंदी। 62 है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है, तो वो कौन करेगा, बिहार के राज्यपाल ही करेंगे, चाहे कहीं के भी मुख्यमंत्री हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है, वहाँ के राज्यपाल। 63 देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेती है। संसद में क्या क्या आ गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया, तो इस बार जो लिए थे वो टोटल 788 मेंबर भाग लिए थे। अब है 64 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, अतिरिक्त पूछ रहा है तो वो 30 हो जाएंगे, और इनको लेके मुख्य न्यायाधीश को लेके कितने हो जाएंगे, 31। 65 है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 66 है पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, वैशाली में, जो एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य था पुराने समय का। 67 है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो वो लोकसभा के ही मेंबर करेंगे आपस में किसी एक का चुनाव। 68 है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाओं में, जबकि उपराष्ट्रपति में क्या होता है, ओनली पार्लियामेंट, संसद। पंचायती राज लागू किया गया था, तो वो कब किया गया था, 1959 में। कहाँ किया गया, तो राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट देखते हैं 70 उपचुनाव कराया जाता है, तो ये मेनली जो होता है वो 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है, जो भी, और जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनका पद तो खाली रहना ही नहीं चाहिए, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो। अब देखते हैं 71 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो वो पशुपति की करते थे। 72 है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो वो बौद्धों का है। त्रिपिटक 3 पिटक, वैसे पता है ना बौद्ध धर्म में जो होते हैं वो 3 संघ है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो वो 3 जो है उनसे ही याद रखेंगे हम लोग त्रिपिटक बौद्ध धर्म में। 73 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो वो कब हुई थी, 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं 74 केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की गई, तो वो है 1 रुपया। नोटबंदी कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट देखते हैं 75 पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो वो कब हुई थी, 1761 में। किनके बीच हुई थी, तो वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाव के साथ, और सदाशिव भाव इन दोनों का आपस में हुआ था। विजयी कौन हुए थे, तो वो अहमद शाह अब्दाली हुए थे। मेनली यही बोला जाता है कि मराठा का जो पतन हुआ था वो इसी युद्ध के बाद हुआ था। 76 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं राज तरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है, तो वो कश्मीर का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 78 मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
विजयी कौन हुआ? बाबर। 79 है कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री, ये उतना रेलिवेंट नहीं है, ये हो गया जनरल मोटर्स। 80 है कि अशोक महान पुत्र थे, तो वो किसके? बिंदुसार के पुत्र थे। और इन्होंने जो है 261 में जो कलिंग की युद्ध हुई थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपना लिया था। और बौद्ध धर्म से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने अपनी संतानों को, जो महेंद्र थे उनके पुत्र और उनकी पुत्री जो थी संघमित्रा, उन दोनों को क्या कर दिया? श्रीलंका भेजा था प्रचार प्रसार के लिए। 81 क्या है कि गर्म पानी के स्रोत यहाँ हैं, तो वो है राजगीर में। राजगीर में मेनली बहुत सारे कुंड है गर्म पानी के, जैसे ब्रह्म कुंड हो गए, सूर्य कुंड हो गए, नानक कुंड हो गए। 82 है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में, तो कौन सा ये? न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री, जिसको कि अखबारी कागज का फैक्ट्री। 83 क्या है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो वो आबकारी कर से करती है। आबकारी कर को क्या बोलते हैं? उत्पादन शुल्क भी बोलते हैं। नबार्ड क्या है? कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंकों का ये है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1982 में। नेक्स्ट देखते हैं 85। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का, रेशम वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। 86 है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता कब चलेगा? मृत्यु दर से पता चलेगा। 87 है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। शुक्र का बहुत अलग अलग नाम है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सूर्य की बहन, ऐसा कुछ, सॉरी पृथ्वी की बहन। तो इसका, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या होते हैं, लगभग समान आकार का है वैसा कुछ, तो इसीलिए जो है इसको ये सब नाम पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। 88 है 8 मार्च को मनाया जाता है, तो सबको पता है विश्व महिला दिवस। और विश्व महिला दिवस की थीम क्या है इस बार की? वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 89 है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी जो होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। अब देखते हैं 90 टीआरपी। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। 91 है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो वो है हेमोग्लोबिन। 92 है और हेमोग्लोबिन की कमी से ही क्या होता है? एनीमिया होता है। 92 है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो वो है ऑर्किड। नेक्स्ट देखते हैं 93 जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो वो कौन सा ऐसा चीज़ है? न्यूक्लियस। 94 है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो त्रिगुणित हो जाती है। 95 हो गया कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी जो है वो विलुप्त है? तो वो है मोआ। 96 है कि प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो शेल वॉल, ये तो प्लांट में पाया जाता है ना। 97 है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46, अगर पेयर में बोलता है तो 23। 98 है कि किस जीव में कशाव फ्लैजलम पाया जाता है? तो वो है पैरामीशियम में। 99 है एलपीजी, जो कि सबके घरों में होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको रसोई गैस भी बोलते हैं। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या है? मिक्सचर है। 100 है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है कठोर जल। इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपने सेट नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।